इस टाइम पे कनाडा के रिफ्यूजल 3-3, 4-4 दिन में आ रहे हैं। बहुत से ऐसे एप्लीकेंट हैं जो फाइल लगाते हैं 3 दिन में रिफ्यूजल आ जाता है। तो इसमें इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। क्या ये रिफ्यूजल इस वजह से आ रहे हैं कि कनाडा की जो फाइल्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई टूल प्रोसेस कर रहा है, ना कि वीज़ा ऑफिसर प्रोसेस कर रहा है? क्या ये वजह है? इस वीडियो में जानेंगे कि वीज़ा ट्रेंड इस टाइम पे क्या चल रहा है और इस पे प्रोसेसिंग टाइम जो है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि कितने दिन में वीज़ा आता है, अगर आता है तो। ये सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो का एंड तक चलते चलते आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर स्टडी वीज़ा लगाना है, कोई भी वीज़ा लगाना है, तो क्या आपके चांसेस हैं, क्या वीज़ा ट्रेंड है, क्या आपको कनाडा का वीज़ा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, अगर लगा हुआ है तो कितने दिन में वीज़ा आ सकता है। इन सबको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड की। जैसा मैंने पहले कहा, स्टडी वीज़ा वालों का या ओपन वर्क वालों का, कईयों का 2-2, 3-3 दिन में भी रिफ्यूजल आ रहा है। इसको लेकर कंफ्यूजन ये बना हुआ है कि क्या ये वीज़ा प्रोसेसिंग जो है ये वीज़ा ऑफिसर के द्वारा की जा रही है, या कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐसा टूल है जो ये रिफ्यूजल दे रहा है। क्योंकि 2 से 3 दिन में आपकी फाइल का असेस होना, उसको प्रॉपर्ली असेस करना, ये पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बड़ी है। अब अगर ट्रेंड की बात करें तो स्टडी वीज़ा का ट्रेंड कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहां पे मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। कनाडा, मैं समझ सकता हूं कि आपका रिश्तेदार कनाडा में बैठा है, आपका भाई कनाडा में बैठा है, आपका रिलेटिव कनाडा में बैठा है, तो आप वहां पे जाना चाहते हैं। लेकिन पंगा तभी लीजिएगा, ये मैं पहली बार कह रहा हूं कनाडा की तरफ से, पंगा तभी लीजिएगा अगर आपका प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया का मायने क्या है? बहुत बढ़िया में आपकी परसेंटेज बहुत बढ़िया है, फ्रेश पास आउट है, 23-24 के पास आउट है, आपका जो आइल्स का स्कोर है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 मिनिमम स्कोर है। ये मिनिमम स्कोर की बात करूं, पीटी अगर है तो 70 से ऊपर है, जहां आप नियर अबाउट 70 है। तो ये चीजें अगर आप पूरी करते हैं तभी आप पंगा लीजिएगा। इसके अलावा आपने जिस स्टडी में जो एडमिशन लिया है वो स्टडी इन डिमांड है। हालांकि ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि वो इन डिमांड स्टडी आपको सिर्फ स्टडी वीज़ा के लिए नहीं चाहिए होगी, आपको उसके बाद वर्क परमिट लेना है, पीआर होना है, तो भी वो स्टडी आपके लिए मैंडेटरी है, वो कोर्स आपके लिए मैंडेटरी है। तो स्टडी वीज़ा में पंगा तभी लीजिए अगर प्रोफाइल बढ़िया है। अदरवाइज मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम पे जो ट्रेंड है उसमें आपका 4 से 5 दिन में रिफ्यूजल आ जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, कोई नेगेटिव चीज नहीं है, मैं आपको सिर्फ वार्निंग देने जा रहा हूं। दूसरा है ओपन वर्क। ओपन वर्क परमिट का इस टाइम पे जो रिजल्ट है वो 60% पॉजिटिव रिजल्ट है। हालांकि पहले इससे भी ज्यादा बदतर था, अब थोड़ा ठीक हुआ है। तो ओपन वर्क परमिट का जो रिजल्ट है वो 60% वीजाज आ रहे हैं, 40% रिफ्यूजल आ रहे हैं। जिन एप्लीकेंट्स के जो रिफ्यूजल आ रहे हैं, कईयों के 4 से 5 दिन में आ रहे हैं, तो आप अपने केप्स नोट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसमें एआई टूल के द्वारा वो एक्सेस किया गया है तो आपको उसमें पता चल जाएगा, बकायदा उसमें लिखा होता है, टूल का नाम भी लिखा होता है, तो आप उसको अपना कर सकते हैं। उसके बाद री लॉज आप कर सकते हैं। लेकिन री लॉज में आपको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आपने एक चीज का ध्यान रखना है, क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, पहली बात, क्योंकि एलिजिबिलिटी उसके बाद क्राइटेरिया काफी चेंज हो गया है। और दूसरा, आपका जो पीछे रीजन आया है उसको आप प्रॉपर्ली जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट के हमारे बहुत से वीजा आते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो रिफ्यूजल के बाद हमारे साथ अप्लाई करते हैं। तो अगर आपका भी रिफ्यूजल है तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको श्योर करता हूं अगर आपका रीजन या आपका प्रोफाइल ठीक है ओपन वर्क परमिट का, तो आपका वीजा आ सकता है। लास्ट में बात करते हैं विजिटर वीजा की। विजिटर वीजा का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। अगर आप कनाडा का विजिटर वीजा लगाने की सोच रहे हैं तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, कम से कम उस टाइम तक ड्रॉप कर दीजिए तब तक कनाडा का इलेक्शन जो है वो नहीं होता है। इलेक्शन के बाद हो सकता है नई पॉलिसीज आए, नई गवर्नमेंट बनेगी, तो उसके बाद आप विजिटर वीजा अपना देख सकते हैं। यहां पे मैं विजिटर वीजा वालों के लिए एक और राय देना चाहूंगा कि विजिटर वीजा आप तभी अप्लाई कीजिए अगर आपके पास सॉलिड पर्पस ऑफ विजिट है। आपके बच्चे का या आपके जो भी आपका रिलेटिव है उसका अगर कोई कॉन्वोकेशन है, आपने कोई ऐसी चीज के लिए जाना है, अर्जेंट चीज के लिए जाना है जिसके लिए आपका जाना जरूरी है, आपका पर्पस ऑफ विजिट बहुत ज्यादा सॉलिड है, तभी विजिटर वीजा का पंगा लीजिए। अदरवाइज विजिटर वीजा नहीं आएगा, अदरवाइज विजिटर वीजा रिफ्यूजल बहुत बड़े रेट पे हो रहा है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो स्टडी वीजा, जैसा मैंने कहा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम
15 से 20 दिन में रिजल्ट आ रहा है, जिनके रिफ्यूजल आ रहे हैं उनके तो 4 या 5 दिन में रिफ्यूजल आ रहे हैं। अगर हम ओपन वर्कमेंट की बात करें, ये मैं रियल टाइम जो बता रहा हूं, ये ऑफिशियल नहीं है, रियल टाइम जो आ रहे हैं। ओपन वर्कमेंट की बात करें तो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है, मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं मैं। और विजिटर वीजा का तो 15-20 दिन में आपका रिफ्यूजल आ ही जाता है। तो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो श्रिंक होता दिख रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि डे बाय डे जो एम्बेसी है उसका बैकलॉग कम होता जा रहा है। बैकलॉग कम होने की वजह से कम फाइल्स वहां पे जा रही हैं, कम फाइल्स प्रोसेस हो रही हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पे जो है प्रोसेसिंग टाइम डे बाय डे जो है वो कम होता जा रहा है। तो अगर ट्रेंड की बात करें तो इतना बढ़िया नहीं है, बहुत सोच समझ के कनाडा की फाइल लगानी है। अगर बढ़िया नहीं है मत लगाइए, पैसे की खराबी होगी, टाइम की खराबी होगी। और प्रोसेसिंग टाइम कम हो गया है, अगर आपका प्रोफाइल बढ़िया है, सारा कुछ बढ़िया है, तो जल्दी ही आपका वीजा आ सकता है। वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, ये किसी आर्टिकल से उठाई हुई या किसी वीडियो से नहीं लिया गया है कि IRCC के उससे, ये हमारा जो प्रैक्टिकल वीजाज आते हैं उससे लिया गया है। तो शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी इस वीडियो को रनिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।